हरिओम मित्रों। आज के इस वीडियो में हम आपको कुंडली के प्रारूप के अनुसार, जैसे कुछ लोग जानकारी संतान योग के विषय में लेना चाहते हैं और उसके संबंध में कुछ उपाय कब उसके लिए आप कंसीव करें, तो ये सभी कुछ जानकारियां आपको इस वीडियो में हम एक उदाहरण के अनुसार आपको बताना चाहेंगे कि कुंडली की दशा के अनुसार और उसके लग्न पंचमेश के हिसाब से कौन से ग्रह आपके लिए बनते हैं। विवाह के बाद दशनोन्तरी दशा आपके लिए गुरु बुध की जो महादशा आपके लिए बनती है वो किस हिसाब से होती है, और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि उसके संबंध में, ग्रह के संबंध में कुछ उपाय जो उचित होते हैं वो आपको क्या करने चाहिए। और जानकारी से पहले आपको बताएंगे कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बीच में कुछ लोग प्रश्न करने लगते हैं और वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, तो उनको मतलब बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद प्रश्न रख सकते हैं। और जानकारी की इच्छा होगी तो इस प्रकार की जानकारी भी आप ले सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करके। और ये जो जानकारी हम आपको देते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी परामर्श फीस जमा करनी होती है। और दो तरह की जानकारियां होती हैं, जैसे एक चार्ट के हिसाब से, जैसे ये चार्ट हमने आपके लिए बनाया है, तो इस चार्ट के अनुसार अगर आप जानकारी लेंगे और ये चार्ट हम आपके लग्न के अनुसार आपको बना कर देंगे, और साथ में वॉइस में जो भी जानकारियां होंगी वो आपके व्हाट्सएप पर दी जाती है, तो उसके हिसाब की जानकारी के लिए थोड़ी सी फीस आपके लिए, परामर्श फीस ज़्यादा होती है। और सिर्फ आपकी कुंडली के हिसाब से जो रफ बनाकर एक वॉइस मैसेज की जानकारी आपको देते हैं तो उसकी फ़ीस थोड़ा कम ली जाती है। तो ये आप अपनी इच्छा के हिसाब से जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ हम कुछ प्रारूप बताना चाहेंगे, जैसे जिनको कन्या हो जाती है, एक या दो कन्या होती है, उनको पुत्र संतान की प्राप्ति की सबसे बड़ी कामना होती है, और उसी के संबंध में ये बातें हम आपको बताना चाहेंगे। और एक लग्न हमने लिया है और इसके सारांश के अनुसार आपको जानकारी देंगे, यानी इस लग्न के अनुसार जो चीज़ें बन रही हैं सभी कुछ इसमें हमने लिखकर पहले ही दिया है, और वो चीज़ें आपको समझाते हुए बताना चाहेंगे। देखिए, ये एक स्त्री की लग्न कुंडली है और विवाह की तिथि यहाँ आप देख रहे हैं 25/4/2012 इनकी विवाह की तिथि है। बाकी इनके नाम के हिसाब से जो इनकी राशि है, जो कुछ है, सब कुछ यहाँ हमने दिया है। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो संतान योग के लिए गुरु बुध की महादशा होती है वो कब बनती है आपके बाद। देखिए, जैसे विवाह के बाद महादशा फल इनके लिए 2016 से गुरु बन रहे थे, और इसके पूर्व राहु शुक्र की दशा प्रभावित थी। क्योंकि पुत्र योग के लिए इस वर्ष का योग इनके लिए नहीं बन रहा है, यानी इस वर्ष में अगर चाहते हैं कि इनको संतान सुख प्राप्त हो तो ये योग इनके लिए इस वर्ष में नहीं बन रहा है। इनकी जो बुध की गुरु की महादशा है 2024 तक बनती है, और इसके बीच में इन्हें संतान योग की प्राप्ति होना संभव है। क्योंकि लग्न में गुरु 10वें भाव में है, इसका उपाय करें। देखिए, यहाँ लग्न का जो गुरु होता है, सबसे बड़े तो संतान के लिए ये आपका लग्न का 5वां भाव, पंचमेश जिसे कहा जाता है, ये देखा जाता है। और उसी में जैसे ये चंद्र ग्रह हो गए और 10वां अंक, ये राशि हो जाती है आपकी। दोनों चीज़ें देखी जाती हैं कि आपके ग्रह के हिसाब से क्या योग है और चंद्र के राशि के हिसाब से, आपके अंक राशि के हिसाब से क्या योग है। दोनों चीज़ें देखना अनिवार्य होता है। चंद्र जो होते हैं, देखिए यहाँ हम इनके उदाहरण भी हमने आपको दिए हैं, अभी समझाते हुए आपको बताएंगे कि इसके क्या मतलब होते हैं। सभी चीज़ों के एक अर्थ निकलते हैं, थोड़ा बारीकी से इसको देखना और समझना होता है। और 5वें भाव का विचार आपको बता दें, जो हमने अभी 5वां भाव आपको यहाँ बताया है, तो इसका विचार क्या बन रहा है। आपके 5वें भाव में ग्रह चंद्र हैं और ये अंक राशि मकर है, यानी जो ये अंक है राशि, ये मकर है। जैसे 10वां अंक आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हम मिलान करेंगे, यहाँ 10वें नंबर पर मकर बन रहे हैं, और इनके जो स्वामी होते हैं शनि होते हैं, और शनि का अर्थात है बाधा होगी, गर्भ नष्ट होगा और पुत्री का योग बनता है। यानी 10वें अंक अगर आपके लग्न 5वें भाव में बन रहे हैं और इस स्थिति में पुत्री योग या गर्भ नष्ट योग बनते हैं। मकर राशि के लिए भी इस वर्ष में गुरु विचार और पुत्र प्राप्ति का योग नहीं बन रहा है। यानी मकर राशि की बात करें तो इनके पंचमेश के दशा अनुसार इस वर्ष में इनके लिए संतान योग नहीं बन पा रहा है। और पंचम भाव में देखिए, जैसे संतान प्राप्ति के लिए मैत्री महीने जो होते हैं गर्भ धारण के लिए राशि के अनुसार, यहाँ मैत्री महीने आप देख लीजिए, जितनी भी पहले आप
ये अंक के हिसाब से राशि देखी जाती है। जितने भी कुंडली में अंक होते हैं उनके हिसाब से ये राशि का विचार किया जाता है, और राशि के हिसाब से उनके स्वामी ग्रह जो होते हैं उनको देखा जाता है, और उन्हीं ग्रह के हिसाब से दोनों संतानों के कारक ग्रह योग बनते हैं। जैसे यहाँ इनके हमने देखा चंद्र हैं, तो चंद्र इनके ग्रह बन रहे हैं पंचमेश में, और चंद्र क्या देते हैं? चंद्र पुत्री और पुत्र का दोनों का योग बनाते हैं, यानी पहले आपको कन्या संतान होगी, उसके बाद पुत्र का योग बन सकता है। और मैत्री महीनों की बात करें तो ये जो ग्रह होते हैं इन ग्रहों के हिसाब से मैत्री महीने बनते हैं। जैसे देखिए मंगल के लिए ये महीने हो गए, जितने भी राशि वाले हैं सभी के स्वामी के अनुसार उनके गर्भ धारण के मैत्री महीने बनते हैं। और यहाँ इनकी व्यक्तिगत जानकारी के लिए बता दें तो दोनों संतानों के योग इनके पंच भाव से बन रहे हैं, पर राशि के अनुसार सिर्फ कन्या का योग है। राशि जैसे हमने बताई है मकर राशि है, तो मकर राशि के हिसाब से सिर्फ कन्या संतान का योग ही इनके लिए बन पा रहा है। और गुरु की राशि के अनुसार मैत्री महीनों का प्रयोग इनको करना चाहिए, यानी जो गुरु की राशि है इनकी, यहाँ ये गुरु की राशि बन रही है 11 नंबर। अब 11 नंबर पर देखते हैं तो कुंभ है, और कुंभ शनि, पुत्र सुख नौकरी धन योग, यानी गुरु की राशि से अगर ये गर्भ धारण के महीनों का प्रयोग करते हैं तब तो इन्हें संतान योग का प्राप्त इनके जीवन में हो सकता है। धनु राशि यानी गुरु के स्वामी, यहाँ आप देख रहे हैं गुरु के स्वामी है, इनकी गुरु की राशि जो है धनु है, तो इसके हिसाब से इनके लिए अगर गर्भ धारण का समय देखते हैं तो 2022 का दिसंबर महीना, 2023 में फरवरी मार्च जून जुलाई अक्टूबर और दिसंबर का महीना योग बन रहा है 2023 में। और आपकी लग्न राशि कन्या है और उसके स्वामी बुध है, क्योंकि ये सबसे उत्तम है, क्योंकि ऐसे जातक अपने जीवन में धन लाभ, पुत्र लाभ और सभी सुखों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि पंच भाव के अनुसार संतान का विचार उसके स्थित ग्रह के ऊपर होता है। जैसे लग्न राशि जो होती है ये प्रथम, इसे कहते हैं लग्न राशि। ये 6 अंक आप देख रहे हैं, यहाँ पर 6 है, और 6 नंबर पर यहाँ आप देखेंगे तो 6 नंबर पर कन्या राशि है, और कन्या के स्वामी बुध बन रहे हैं। और बुध जो होते हैं आपको पुत्र धन मकान नौकरी सभी सुख प्राप्त करते हैं। अगर आपके लग्न में 6 अंक है या फिर स्वयं ग्रह बुध बन रहे हैं तब भी आपके लिए ये सभी चीज़ें आपके जीवन में प्राप्त होती हैं। और इसके बाद हम आपको आखिरी बता दें तो इसके लिए कुछ उपाय जो होते हैं वो आपको करने चाहिए, इसको हम आपको बताएंगे। इसके पहले जैसे कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि संतान योग कब उनके लिए बनेगा। देखिए दशनोंतरी दशा के अनुसार अगर इनके लिए बात कर रहे हैं तो दशनोंतरी दशा के अनुसार आपके लिए संतान योग का उचित उपाय और गर्भ धारण के योग महीनों के अनुसार 2023 से 2024 के मध्य में बनना चाहिए। चर दशा की स्थिति सामान्य है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि उपाय। अगर आप यहाँ इनके लिए गुरु का जो समावेश है, जैसे ये चंद्र हैं और चंद्र की स्थिति में तो आपको संतान का योग प्राप्त होना संभव नहीं होता है, इसलिए गुरु की दशा आपको बलवान करनी होगी। यानी गुरु का जो प्रभाव है आपको इस स्थान से इस स्थान पर लाना है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं गुरु उनके प्रबल नहीं है या फिर कुछ बाधाएं हैं, ये एक ऐसे ग्रह होते हैं, इनको 9 ग्रहों में इनकी एक ऐसी गिनती होती है जो आपको अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करवाती है। अगर इनका भाव अगर सही नहीं है, देखिए गुरु का सही होने का मतलब है गुरु जैसे यहाँ उच्च है, यहाँ उच्च में बन रहे हैं या फिर पंच भाव में उनकी राशि अच्छी बन रही है, तब गुरु प्रबल माने जाते हैं और उनके लिए किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरु आपके यहाँ या 11वें भाव में या फिर 12वें भाव में है तो उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। कभी कभी गुरु दूसरे या चौथे भाव में भी कमजोर माने जाते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि आपको इन गुरु का विचार इन ग्रहों को यहाँ पर स्थित करना होगा, और यहाँ स्थिति की लाने के लिए इसके लिए कुछ उपाय करने होते हैं। आपके लग्न में गुरु का भाव 10वें स्थान पर है। साधारण रूप से गुरु निर्बल हैं। पुत्र सुख के लिए गुरु का प्रबल होना आवश्यक होता है। इसके लिए संतान गोपाल मंत्र, गुरुवार का व्रत, पीपल के वृक्ष पर दिया जलाएं, मुख्य रूप से गुरु यंत्र और गुरु मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। सभी उपाय निश्चित रूप से अगर आप करते हैं तो गुरु की जो प्रबलता कमजोर होती है वो सही हो जाती है और आप संतान में पुत्र सुख का लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये एक प्रारूप हमने आपको बताया है। देखिए कुंडली में बहुत चीज़ें होती हैं देखने के लिए,
सभी को एक चार्ट में बनाकर दिखाना संभव नहीं होता है, लेकिन जो मुख्य चीज़ें होती हैं, हम एक चार्ट के अनुसार इसको बना लेते हैं और इसकी फ़ोटो जो लोग मतलब चार्ट के हिसाब से जानकारी लेते हैं, तो इसकी फ़ोटो आपके व्हाट्सएप पर भेज देते हैं और इसके संबंध की जो जानकारियाँ होती हैं, वो आपको एक वॉइस मैसेज में बता देते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएँ और जो भी उपाय होते हैं, तो उस उपाय को भी हम आपको पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक बता देते हैं। बाकी आप अपने स्वयं तरीके से जानना चाहते हैं, तो जैसे हमने आपको जो तरीका बताया है, वो आप नोट कर लीजिए और यहाँ इनकी राशि इसकी आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद आप मैत्री महीनों का विचार कर सकते हैं कि किन ग्रहों के लिए कौन से मैत्री महीने आपके लिए गर्भधारण में उत्तम बनते हैं, इसको आपको देखना होता है। क्योंकि मैत्री महीने जो होते हैं, ग्रह के अनुसार वो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और उनका सही प्रयोग करना उत्तम माना गया है। अगर आप सही महीनों का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो भी आपके लिए काम करता है और सबसे ज़रूरी होता है कि गुरु की दशा आपकी, ये राशि जो है, इनकी राशि इस भाव में स्थित हो जाए, तब आप उसके हिसाब से आप गुरु के संबंध में जो उपाय करते हैं, तो इनकी प्रबलता बढ़ जाती है और यही आपको सभी सुख प्रदान करते हैं, जो आपकी कामना, इच्छा होती है। देखिए, विवाह जो होता है, विवाह के बाद आपकी दशनोंतरी दशा चलती है, यानी किस दशा में आपका योग चल रहा है संतान के भाव के लिए। जैसे किसी-किसी का होता है 4-5 वर्ष चंद्र या शुक्र की दशा ही होती है विवाह के बाद, तो उस योग दशा में आप कंसीव करेंगे तो सिर्फ कन्या योग ही प्राप्त होगा। जब तक गुरु और बुध की दशा का योग दशनोंतरी के हिसाब से नहीं बनेगा, तब तक ये परिस्थिति आपके साथ होती है और जहाँ ग्रह परिवर्तित होते हैं, तो उसके बाद दूसरी संतान का योग आपके लिए बनना शुरू होता है। तो ये उसकी लग्न व्याख्या के हिसाब से ही देखा जाता है। तो ये आज के वीडियो के लिए कुछ मुख्य जानकारी थी। धन्यवाद। शुभ मंगल।